एक माँ रो रही हैं बैठ कर के, बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है दोस्तों। शर्म आती है ऐसे औलाद को औलाद कहते हुए। आज के ज़माने में ऐसे भी औलाद हैं। लोग कहते हैं कि हम क्या बिगाड़े हैं, क्या कर्म खराब किए हैं। यही कर्म खराब होता है दोस्तों, कि जो अपने माँ का, अपने बाप का नहीं हो सकता है, नहीं सेवा कर सकता है, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि दुनिया के लिए करने की। क्या करेंगे वो? अब यही जब आगे चल कर के वो भोग करेंगे, उनका बच्चा बड़ा होगा, उनको घर से निकालेगा, नहीं सेवा करेगा, तो वही कहेंगे कि हे भगवान, हमने क्या बिगाड़ा है। 3-4 साल रहे तीन चार साल आप वृद्धाश्रम में थी? हाँ। कहाँ? भिनगा में? भिनगा में ही है। भिनगा में थी। हाँ। उसके बाद महाराज जी आपको लाए हैं। हाँ। वहाँ पे माता जी आराम नहीं था? रहा आराम में रहा, लेकिन सब झगड़ा लड़ाई करत रही, मर्द में धारो वाले रही। अच्छा, मतलब वृद्धाश्रम में भी लोग लड़ते हैं? हाँ, जो झगड़ा लड़ाई बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये परेशानियां हैं कि वृद्धाश्रम में लोग कहते हैं, लेकिन कहना आसान है, रहना आसान नहीं है। राधे राधे दोस्तों, इस समय मैं पहाड़ी बाबा कुटी पर हूँ। ऐसा दृश्य सामने आया है जिसे देख करके मन दुखी हो रहा है। आज ऐसे भी औलाद हैं जिनको औलाद कहने में भी शर्म आती है। एक ऐसी माँ से मुलाकात हुई है कि माता जी आप बैठ जाइए, आपके पास बैठ जाइए। एक ऐसी माँ से मुलाकात हुई है दोस्तों। माँ तो माँ होती हैं। सभी माँ अपने बच्चों को कैसे पालती हैं, कैसे पालन पोषण करती हैं, सभी लोग जानते हैं। अपने बच्चों को सारा प्यार दुलार माँ देती हैं, और इसी दिन के लिए देती हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारा सेवा करेंगे, और उनको सारा सुख वहीं मिलता है जब उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी बनते हैं। दोस्तों एक जो है दोहा भी है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। दोस्तों आप देख सकते हैं ये माता जी बैठी हैं, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक महामानव जिसे कहते हैं, महापुरुष कह सकते हैं, महान आत्मा कह सकते हैं, और वास्तव में जिनका नाम हम ले रहे हैं, पहाड़ी बाबा हमारे सामने बैठे हैं। बहुत ही अच्छे संत हैं महाराज जी। ये जो माता जी बैठी हैं, आप यहाँ आ जाइए, बैठ करके बात करते हैं। माता जी बैठी हैं। माता जी आपके पास कै लड़के हैं? 3 पुत्र हैं, अब 6 और पोता हैं। 3 पुत्र हैं। हाँ। और 6 नाती हैं। हाँ। पोता। हाँ। 3 पतोहू हैं। हाँ। आपके पति जी नहीं हैं? नतुआ है, पति नहीं है जी। हाँ, पतुआ 5-6 ठौरा है नतुआ। दोस्तों पोता के फिर दुल्हन है। हाँ, पोता अच्छा, पोता के मतलब लड़का के दुल्हन। हाँ, इनके लड़के बच्चों की भी पत्नियां आ गई। दोस्तों इतना भरा पूरा परिवार है, लेकिन यह परिवार एक माँ की सेवा नहीं कर सकता है। यह माता जी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, और इनका पालन पोषण कितना खाना खाती होंगी, लेकिन इनका पेट इतना बड़ा परिवार नहीं भर सकता है। तो महाराज जी इनको ले करके आए, कहे कि माता जी चलिए हमारे साथ, हमारे कुटिया पे रहिए, आश्रम पे रहिए, और हम आपका सेवा करेंगे। दोस्तों महाराज जी लाए हैं, महाराज जी इनकी देखभाल करते हैं। हम लोग पहुँचे हैं तो माता जी को, हमको 2 दिन हुआ है, फिर हम कहीं चले गए थे, आज फिर हम आए हैं। माता जी बुखार से पीड़ित थी। महाराज जी दवा करवाए हैं। एक माँ रो रही हैं बैठ कर के, बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है दोस्तों। शर्म आती है ऐसे औलाद को औलाद कहते हुए। आज के ज़माने में ऐसे भी औलाद हैं। लोग कहते हैं कि हम क्या बिगाड़े हैं, क्या कर्म खराब किए हैं। यही कर्म खराब होता है दोस्तों, कि जो अपने माँ का, अपने बाप का नहीं हो सकता है, नहीं सेवा कर सकता है, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि दुनिया के लिए करने की। क्या करेंगे वो?
अब यही जब आगे चल करके वो भोग करेंगे, उनका बच्चा बड़ा होगा, उनको घर से निकालेगा, नहीं सेवा करेगा, तो वही कहेंगे कि हे भगवान हमने क्या बिगाड़ा है। तो माता जी आपको महाराज जी ले आए यहाँ पे? हाँ, अपने लाए हूँ सती। कितना दिन से हैं आप यहाँ पे? भाई करीबन होएगा वही 1.5 महीना डेढ़ दो महीना हो गया। हाँ। महाराज जी यहाँ लाए हैं, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि हालत खराब है। हम भी अपना कान वगैरह बांध के बैठे थे। देख रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग आग के सामने बैठे हुए हैं। 2:30 पौने 3 हो रहे हैं और यहाँ आग के पास बैठे हैं। इतनी ठंडी है, पछुआ हवा चल रही है। वृद्धाश्रम में रही हैं। माता जी बहुत दिन से दोस्तों 3 साल। वृद्धाश्रम 3 साल? हाँ, 3-4 साल लग रहे हैं। 3-4 साल आप वृद्धाश्रम में थी? हाँ। कहाँ, भिनगा में? भिनगा में ही है। भिनगा में थी। हाँ। उसके बाद महाराज जी आपको लाए हैं। हाँ। वहाँ पे माता जी आराम नहीं था? रहा आराम मैया रहा, लेकिन सब झगड़ा लड़ाई करत रही, मर्द में धारो वाली रही। अच्छा, मतलब वृद्धाश्रम में भी लोग लड़ते हैं? हाँ, जो झगड़ा लड़ाई बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये परेशानियां हैं कि वृद्धाश्रम में लोग कहते हैं, लेकिन कहना आसान है, रहना आसान नहीं है। वहाँ पर माता जी कह रही हैं कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और दुनिया भर महाराज जी से भी बात करेंगे। महाराज जी कहाँ माता जी मिली थी आपसे? माता जी मिली थी जनकपुर, मतलब जनकपुर धाम है। अच्छा, तो वही माता जी थी। गए थे जनकपुर, तो वहाँ देखा इनको, पहले रह चुकी है हमारे यहाँ 1 महीना खाली जी। तो हम कहा माता जी हमारे साथ चलो, गाड़ी बैठो जी, लेकर आश्रम चलो, वहीं रहिए, अभी भटकिए मत जी। इधर उधर तब से लाए, तो ये तब से हैं, खा पिए थे, पढ़िए, क्या करना है जी। आनंद की माया है इनको जी। सारी मुसीबत इनके दूर में, कम कपड़ा तब सब छोड़ दो ना, ले चलो जी। सब व्यवस्था हो जाए, कहीं नहीं है तब सब ले चली। महाराज ओढ़ी पर ठंडी है जी, उनका चलो ठीक है, ले आए। तब से ही अपन खा पिए थे। रात एक दिन घर में गई थी, लेकिन वहाँ के आदमी कोई भाव से अपने को रोका नहीं कि अच्छा, एक दिन बीच में अपने घर गई थी, लेकिन बच्चों ने भाव से नहीं माँ का सेवा प्रकट किया। फिर अपना मुश्किल से 10 मिनट रुकी, फिर वापस चलिए। फिर यहाँ तब से आनंद की माया इनको रहती, खाद पिया था अपन, पढ़िए जी। तबियत से खराब हो जाएगा भाई, तो इलाज तो कराना पड़ेगा। हाँ महाराज जी, कराना ही पड़ेगा। तो दवाई वो तो हम देखे हैं, आप दवा लाए हैं, दवा करवाए हैं माता जी। दवा खाएं फिर अपना ठीक है। अभी दवा रखे भी होंगे और जी, 1-2 खुराक रखे खाया ना जी। अपना खाओ, ठीक है, तबियत ठीक रही। दोस्तों हमारी अपील है, जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं उनसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप कुछ भी न करिए। अगर सत्कर्म करना है तो अपने माँ बाप की सेवा, अपने परिवार की सेवा जहाँ तक हो सके ज़रूर करें। यह सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी सेवा है। अगर माँ दुखी होगी तो फिर संसार में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है। माँ का एक एक रोम अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देता है, प्यार देता है, दुलार देता है। अगर वह माँ दुखी हो गई तो फिर संसार में आप चाहे जितना भी अच्छा कर्म कर लें, उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। वह पाप कभी भी कम नहीं हो सकता है, वह एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे हमारा यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करिए, अपने बाप, अपने पिता की सेवा करिए, उसके बाद संसार में जो भी अच्छा काम करना हो करिए। लेकिन पहले अपने माँ और पिता की सेवा करना ज़रूरी है, अपने परिवार का सेवा करना ज़रूरी है। अपने जो सगे संबंधी हैं वो अगर कष्ट में हैं तो उनका सहायता ज़रूरी है। और हम ये कहें कि अपने घर में माँ हमारी दुखी है, माँ कष्ट में है, और चलते हैं तीर्थ करने, धाम करने, किसी संत के पास जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, आप कमेंट ज़रूर करें। और मैं जब भी मौका पाता हूँ
तो आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। कभी कभी ऐसा फंस जाता हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं काम करता है, जहाँ पे मोबाइल नहीं चार्ज रहता है, जंगल में चला जाता हूँ या कहीं भी चला जाता हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है। हो सकता है, वो भी हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है। नहीं तो मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।